तो ये बताइए कि ये मुलाकात जो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ के दरमियान हुई है, ये किस मौजू पर मुलाकात हुई है? शुक्रिया असद साहब। देखिए जी, जो हमारी पार्टी का जो सिस्टम में जो कंटेंशन है वो तो आपने बयान कर दी है। हमने कहा था कि मौजूआत तमाम जो इश्यूज थे पार्टी के बारे में वो हमने चीफ साहब के सामने रखे, ये गौर साहब ने फरमाया था और वही हमारी कंटेंशन भी है, रखे। अब जो आपने वजाहती बयान की बात की है, अगर आप मेरे पिछले 2-3 महीने के जो प्रेस जो मीडिया मेरी एंगेजमेंट्स है वो निकाल के देख लें तो मैंने हमेशा ये कंटेंशन लिया कि नंबर एक तो डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। दूसरी बात कि जी डायलॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का प्रोडक्टिव होगा और मैंने कहा कि ये नागुज़ीर है। नागुज़ीर का लफ्ज़ मैंने बारहा इस्तेमाल किया है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको इवेलुएट करें तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है। खान साहब ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये खुशाइंद है और ये मुल्क के मसाइल हल करने में बहुत मदद दे सकता है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो इनिशियल कॉन्टैक्ट हुआ है इसको हम तरीके से एहतियात के साथ आगे बढ़ाएं ताकि मुल्क की मसाइल जो हैं इतने गंभीर हुए हुए इस वक्त उनको हल करने का कोई रास्ता निकले। तो रऊफ साहब, ये जो मुलाकात हुई है ये किसके दरखास्त पर हुई है? क्या तहरीक इंसाफ ने दरखास्त की थी कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात होनी चाहिए? मैं इस सिलसिले में इससे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। मैंने जो जैसा कि अर्ज किया है कि ये एक नागुज़ीर बात थी कि पीटीआई की और एस्टैब्लिशमेंट की किसी न किसी स्टेज के ऊपर एंगेजमेंट होती, तो वो एंगेजमेंट हुई है और हम चाहेंगे कि इस मामले को आगे बढ़ाएं, बातचीत को जारी रखें और मुल्की मसाइल जो हैं उनको होपफुली अनकरीब जो हैं वो हल करने के बारे में एक पॉलिसी मुरतब करने में कामयाब हों और उस तरफ बढ़ें। अगर इसको हमने और कुरेदा तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। और राव साहब, ये मुलाकात महज सिक्योरिटी इश्यूज पर ही थी या सियासी मौजूआत पर भी बातचीत हुई है? जी, वो सियासी मौजूआत, सियासी जो पीटीआई के सिलसिले में जो मसाइल हैं और जो सियासती जो इश्यूज हैं और उन तमाम को हमारी क़यादत के मुताबिक उन चीफ साहब के सामने रखा गया। उनके सामने वो तमाम मसाइल जो थे वो उनके सामने रखे गए। इस एक जी बिल्कुल ठीक है। तो एक मुलाकात आपकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ भी हो रही है, उस सिलसिले के जारी होते हुए इस मुलाकात का होना क्या उसकी हैसियत या अहमियत को थोड़ा कम नहीं कर देता जो सियासी मीटिंग्स हो रही हैं? देखिए, मैंने अगर इस सिलसिले में भी अगर आप मेरी जब से ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है आप देखेंगे मैं दर्जनों प्रोग्राम्स में आ चुका हूं और मैंने ये कहा है कि ये जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो हमारी मुलाकात है ये सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए, असल बातचीत जो है वो इन एनी केस एस्टैब्लिशमेंट के साथ होनी है और उन्हीं के पास ताकत है और उन्हीं से बातचीत जो करना जो है वो फ़ायदेमंद और प्रोडक्टिव हो सकता है। ये लोग सिर्फ एक सहूलतकार हैं, एक प्लेटफॉर्म इनका है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आज मैं बात नहीं कर रहा, ये पिछले आप 1 महीने से तकरीबन मेरे कोई प्रोग्राम निकाल के देख लीजिए, मैंने कंटेंशन मेरी हमेशा बेशक स्ट्रॉन्ग कंटेंशन रही है कि जी बातचीत इनके जरिए और इसका इयादा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और लोगों ने भी किया है कि जी उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर ये कहा था जी कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके मुज़ाकरात करेंगे। तो ये बातचीत असल में बरास्ता स्पीकर साहब का दफ्तर जो है या प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जो है वो असल में एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो रही है और होती रहेगी। सर, अब वो बरास्ता तो नहीं रहा ना, आपने तो बाईपास ही कर दिया हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को, वो बरास्ता तो नहीं रहा। नहीं, वो बरास्ता रहेगा जी, वो बरास्ता फिक्र ना करें जी। आप चूंकि वजाहती बयानिया के बाद तो वो रास्ता अभी भी कायम है, वो रहेगा और वो रहना भी चाहिए। सबके साथ कोई एक कंसेंसस बिल्ड करना है, कंसेंसस डेवलप करना है, उसी सूरत में ही मसाइल के हल करने की तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं। तो रऊफ साहब, ये जो मुलाकात हुई है अस्करी क़यादत के साथ, इस मुलाकात के होने से पहले इमरान खान साहब के इल्म में था कि ये मुलाकात होने जा रही है? मुझे इसका भी इल्म नहीं है। मेरे जहां तक अंदाजा है, एक कैलकुलेटेड अंदाजा है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, उनके शायद इल्म में ये बात नहीं थी। आप ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन इमरान खान के इल्म में लाए बगैर ये मुलाकात की?
नहीं, वो मेरा ख्याल उनसे मुलाकात ही नहीं हुई थी, और अगर मुलाकात उनके साथ हो रही थी तो उस वक्त तो फिर ये नहीं किया जा सकता था जी कि हम मुलाकात नहीं कर सकते, पहले हम खान साहब को जाके मिलते हैं। तो मुलाकात हो गई तो उनको जाके बता दिया गया। और खान साहब ने हमेशा ये कहा है, कभी उन्होंने मुलाकात से रोका नहीं है। आपको याद होगा उन्होंने भी यही कंटेंशन ली हुई थी कि जी मुलाकात करने का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से है जिनके पास ताकत है। उनका जो पॉइंट आउट करते थे वो एस्टैब्लिशमेंट को पॉइंट आउट करते थे। तो किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो देरीना मुतालबा था कि बातचीत, तो आप ये कह रहे हैं सर कि आपका जो देरीना मुतालबा था कि बातचीत हम सियासी क़यादत से नहीं बल्कि अस्करी क़यादत से करेंगे, तो आपका तो वही मुतालबा पूरा हुआ है। अब देखते हैं ना आगे क्या बढ़ता है। बहुत कुछ मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी हमें कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहिए। देखना ये होगा कि ये किस तरीके से ये आगे बढ़ती है और किस तरीके से ये मुल्की मसाइल हल करने में मददगार साबित होती है, वो इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादा मुलाकात हो गई, बहुत खुश आइंद है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी मुलाकातें मुस्तकबिल में जारी रहेंगी और मसाइल का तदारक किया जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अब दूसरे मौजू पर आ जाते हैं। जरा ये जो आज एक मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग हुई है, इसमें हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और एलामिया में भी हमने सुना कि 7 दिन के अंदर आपको तहरीरी जवाब दिया जाएगा। आपने तहरीरी मुतालबात पेश किए हैं, तहरीरी तौर पर आपको जवाब आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत से ताल्लुक रखने वाली कुछ ऐसी शख्सियात जो लीगल माइंड हैं, वो कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन तो बन ही नहीं सकता। अब हुकूमत ने भी इसी पर एडवाइस मांगी है कि भाई हम ये जुडिशल कमीशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आप कितना पूर्ण उम्मीद है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से मुस्बत जवाब मिल जाएगा? क्योंकि बहरहाल हुकूमत यह भी समझती है कि ये आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन भी नहीं है। नंबर एक, आईनी और कानूनी तौर पर ना सिर्फ ये मुमकिन है बल्कि डिजायरेबल भी है, बिल्कुल मुमकिन है। और ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं ये कि ये नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जुडिशल कमीशन बन सकता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमें इस बात का कभी यकीन है कि हुकूमत के मफाद में ये मुज़ाकरात कामयाब होने नहीं हैं। वो अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये हुकूमत जो है ये और दगरगू हो जाएगी और इनका जो इक़्तिदार है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। तो कोई भी हुकूमत जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका इक़्तिदार ख़त्म हो। कंसेक्वेंटली ये सिटिंग गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, इसलिए पहले दिन से वो इसमें मुख्तलिफ तरीके से रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अमल जो है वो जारी है। और ये इनकी स्टेटमेंट हो जुडिशल कमीशन के बारे में या 7 दिन का टाइम लेके रिटन फॉर्म में हमें वो, हमारी तो ये डिमांड ही नहीं है ना। हमने तो रिटन फॉर्म में इनको दिया बिकॉज इनकी डिमांड थी। हमारी तो ज़्यादा हम चाहेंगे कि ये लोग बैठें क्रॉस द टेबल और डिस्कस करें ताकि हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दें, ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंचें। अब ये लिखत पढ़त में पढ़ेंगे तो 31 तक क्या कर लेंगे? 31 की डेडलाइन तो बरकरार है। खान साहब ने कहा है कि उससे आगे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे और इसलिए हम चाहते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर बातचीत करें, डेली बेसिस के ऊपर मुज़ाकरात करें ताकि 31 की डेडलाइन भी बरकरार है। और क्या 31 की डेडलाइन भी बरकरार है और क्या ये बात भी बरकरार है कि भाई अगली मीटिंग अब तभी होगी जब जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से हुकूमत पॉजिटिव डिसीजन ले लेगी, वो कहेगी कि हाँ बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे होंगे या वो कहेंगे कि नहीं बन सकता तो फिर अगली मीटिंग ही नहीं होगी। ये कहा गया था, खान साहब ने भी कहा था कि जी अगर ये अपनी चौथी मीटिंग में विच इज द नेक्स्ट मीटिंग, अगर उसमें कोई प्रोडक्टिव तजावीज़ दे के सामने नहीं आते जुडिशल कमीशंस के बारे में जो और सियासी जो असीरान हैं उनकी रिहाई के बारे में, तो उससे बियॉन्ड फिर बातचीत जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर ये है कि जी अगर 7 दिन ऐड करते हैं, आज 17 तारीख है, 17 + 7 24 हो जाता है, तो उसके बाद सिर्फ 6 दिन या 7 दिन रह जाएंगे। तो 6-7 दिनों में अगर आप वो कैसे सब कुछ हासिल कर लेंगे जो कि आप तकरीबन 1 महीने में नहीं कर सके। तो ये जो कमेटी का जो हम कहते रहे हैं, मैं भी कहता रहा हूं, ये कमेटी खेलना चाहेंगे और ये ड्रैग करना चाहेंगे इन मुज़ाकरात को, तो उसमें पीटीआई इंटरेस्टेड नहीं है। हम प्रोडक्टिव मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है और अगर वो नताइज हमें निकलते हुए नजर नहीं आएंगे तो लाजमी बात है कि हमें फैसला करना पड़ेगा कि ये मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फायदा है भी है कि नहीं है। इस सिलसिले में खान साहब की अपनी स्टेटमेंट भी मौजूद है जो मैंने आपको बताई है।